दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट 2021 से जुड़ी जितने भी तमाम अपडेट्स हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में रीट 2021 को लेकर आपके मन में भी जो सवाल है, उनके आंसर देने की कोशिश की जाएगी। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा, वो ये रहेगा कि क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 20 जून को परीक्षा आयोजित करवानी है, वो क्या 20 जून को एग्ज़ाम करवा पाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या स्थगित करके आगामी डेट निर्धारित की जाएगी। दूसरा जो सवाल रहेगा, वो रीट परीक्षा 2021 में जो पदों की संख्या को लेकर रहेगा कि क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, या जब पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी तो कितने पद बढ़ाने की संभावनाएं हैं। तीसरा जो सवाल हमारा रहेगा, वो बीएड सेकेंड ईयर के छात्र और बीएसटीसी के छात्रों से जुड़ा रहेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 20 जून को रीट जो परीक्षा आयोजित करवानी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही परीक्षा फॉर्म प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। साथ में पुनः जो रीट 2021 के आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करनी है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से वो अभी तक दोस्तों प्रारंभ नहीं की गई है। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की वजह से जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, उसको लेकर फॉर्म प्रक्रिया एक बार पुनः प्रारंभ की जाएगी। और जब फॉर्म प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी तो वो सभी वर्गों के लिए फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, केवल ईडब्ल्यूएस के विशेष अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं, सभी वर्गों के लिए फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो उसको देखते हुए अगर पुनः फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो फॉर्म प्रक्रिया में कम से कम आप मानकर चले 20 से 25 दिन का समय फॉर्म प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा। और 20 से 25 अभी तक फॉर्म प्रक्रिया आप प्रारंभ नहीं की गई है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के raj.edu.board.rajasthan.government.in पर आप स्वयं भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि रीट 2021 से की वेबसाइट से जुड़ा ऑफिशियल जो लिंक है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो 20 से 25 दिन फॉर्म प्रक्रिया में पुनः फॉर्म प्रक्रिया में पूरे कर दिए जाएंगे। उसको देखते हुए अभी जो 20 जून को रीट परीक्षा आयोजित होनी है, उस पर संकट के बादल गहराते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 20 जून को जब फॉर्म प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी फॉर्म प्रक्रिया पूर्ण करवाते हैं तो 25 मई तक फॉर्म प्रक्रिया या 20 मई तक फॉर्म प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे वो। और फॉर्म प्रक्रिया जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक संभावित तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से 25 मई के बीच फॉर्म प्रक्रिया अगर पूर्ण करवाते हैं तो उसके पश्चात ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, जिनके फॉर्म नए अप्लाई किए हैं, उनको कम से कम 40 से 45 दिन का समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 40 से 45 दिन का अगर समय दिया जाता है, और 40 से 45 दिन का समय देने की स्थिति में जो 20 जून को प्रस्तावित रीट एग्ज़ाम है, वो संभव करवाना मुश्किल के अंदर लग रहा है। तो इस हिसाब से जो 20 जून को रीट की जो प्रस्तावित एग्ज़ाम है, उसके आगे जाने की संभावनाएं पूरी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, वो जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक आप अपनी तैयारी को 20 जून मानकर ही तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। साथ ही अब आगे कितने दिन जाएगी ये कहना अभी दोस्तों मुश्किल होगा, क्योंकि जब अभी तक फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। आप मैं देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और यहाँ पर जो रीट की वेबसाइट का जो लिंक दिया वो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार की अपडेट अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स वगैरह हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की न्यूज़ अभी तक नहीं डाली गई है। फॉर्म प्रक्रिया को लेकर भी किसी भी प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। चलो दोस्तों, दूसरी जो बात करते हैं वो रीट भर्ती को लेकर कि रीट भर्ती में कितने पद बढ़ाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, दिसंबर 2019 के अंदर जब रीट की विज्ञप्ति की बात की जा रही थी, उस वक्त जो कुल पद खाली थे वो 31,000 थे। लेकिन अभी मार्च 2021 की जो साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट की जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग अभी जो रीट के लिए यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती जो रीट के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, उसमें जो रिक्त पदों की संख्या है वो बढ़कर 43,000 हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसका जो रफली जो डाटा है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लेवल 1 के अंदर जो कुल रिक्त पद है वो 23,248 हैं। साथ ही लेवल 2 के जो खाली पद हैं वो 20,505 है। जी हाँ दोस्तों, ये
गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा है मार्च 2021 तक का, यानी कि अभी जो रिक्त जो कुल पद हैं वो 20,000, जो 505 जो लेवल 2 के रिक्त पद हैं वो सभी सब्जेक्टों को मिला के हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी के मिलाकर जो 20,500 पद खाली हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अगर हम कुल पद मिला दें लेवल 1 और लेवल 2 के, तो 43,753 कुल रिक्त पद इस वक्त खाली हैं। तो अगर सरकार चाहे तो अभी रीट 2021 में जो पदों की संख्या है उसमें 12,000 पद और बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि अगर सरकार चाहे तो रीट के अंदर 12,000 पदों की संख्या और बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी जो कुल रिक्त पद है वो 43,753 ये रिक्त पद हो चुके हैं। पहले जब विज्ञप्ति की जब चर्चाएं चल रही थी, विज्ञप्ति जारी करने से पहले, उस वक्त केवल 31,000 पद ही खाली थे, इसलिए 31,000 पदों पर रिट की भर्ती निकाली गई थी। लेकिन अब दोस्तों ये मैंने साला दर्पण, राज साला दर्पण का स्क्रीनशॉट ले रखा है, जिसमें अगर आप चाहें तो आप खुद भी देख सकते हो कि इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के जो कुल स्वीकृत पद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो इस तरफ तो जो स्वीकृत पद हैं और इस तरफ इतने कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, तो दोनों का अंतर अगर आप देखोगे तो आपके सामने यही अंतर नज़र आएगा कि अभी जो रिक्त पद हैं वो लेवल 1 के 23,248 है और लेवल 2 के 20,505 पद हैं। इस हिसाब से लगभग 43,500 रिक्त पद होते हैं। तो अगर सरकार चाहे और सभी अभ्यर्थियों के लिए 12,000 पद और बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों के लिए को राहत प्रदान करनी चाहिए। साथ ही जो बीएड सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं जो लंबे समय से संघर्षरत थे और इस बात को लेकर परेशान भी थे कि वो पात्र होंगे या नहीं होंगे, अब उनको मैं कहना चाहूँगा आप निष्फिक्र होकर तैयारी कीजिए। आपको पर्याप्त समय मिल चुका है, चाहे आपके अभी तक किसी भी प्रकार का जो रीट सेकेंड बीएड फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा परिणाम उसकी मार्कशीट जारी ना की गई हो, चाहे बीएड सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप भी अभी तक आपकी नहीं हुई हो, और चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, आप निष्फिक्र होकर तैयारी कीजिए। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से देख रहे हो कि अभी ईडब्ल्यूएस के फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसके पश्चात ही बीएड की एग्ज़ाम होगी, तो बीएड की उसके पश्चात ही रीट की एग्ज़ाम होगी। तो उसको देखते हुए रीट का परीक्षा परिणाम आने में काफ़ी समय लग जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप हर संभव रीट के अंदर मेन जो प्रक्रिया होगी उसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही बीएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर के छात्र भी निश्चित होकर तैयारी कीजिए। आप बीएड सेकेंड ईयर और बीएसटीसी सेकेंड ईयर के सभी अभ्यर्थी अब रीट के अंदर शामिल हो सकेंगे। शामिल तो पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले ये था कि उनका जो परीक्षा परिणाम आने में देरी हो सकती थी, ऐसी संभावनाएं थी कि रीट की परीक्षा से पहले उनका परिणाम जारी नहीं होगा तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन अब इस तथ्य को देखते हुए रीट का जो परीक्षा परिणाम है, क्योंकि अभी रीट की जो एग्ज़ाम होने में भी अभी समय लग सकता है, 20 जून को जो प्रस्तावित एग्ज़ाम है उसके भी आगे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से निष्फिक्र होकर इन सब में बिना दिमाग लगाए आप तो अपनी तैयारी जारी रखें। आप सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में अन्य किसी भी प्रकार के सवाल के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। और अन्य वैकेंसियों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर्स और अन्य वैकेंसियाँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा हो या चाहे आरएसएम एसएसबी के द्वारा हो या अन्य विभाग की जो वैकेंसियाँ है, उन सभी की लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स के बारे में विस्तृत चर्चाएँ ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।